बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पास्ट पेपर है। उससे पहले अगर आप लोग पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी और दीगर एग्जाम टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एनफोर्स्ड। आइन जो है 1973 वो कब नाफिज किया गया? तो वो नाफिज किया गया था 14 अगस्त 1973, यानी कि 14 अगस्त 1973 को। नेक्स्ट है, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल जो है ये ज़ख़ीरा किया जाता है या ये स्टोर किया जाता है, तो कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये होता है गाल ब्लैडर में। नेक्स्ट है, मोटो ऑफ रेड क्रॉस इज़। रेड क्रॉस का मकसद या रेड क्रॉस का नारा, तो उसका नारा है चैरिटी इन वार। नेक्स्ट है, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। कौन पाकिस्तान के पहले काबीना का रुकन नहीं था? तो वो है हुसैन शहीद। नेक्स्ट है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज फोर्स्ड एनफोर्स्ड ऑन। पाकिस्तान का दूसरा आइन कब नाफिज हुआ? तो वो हुआ था 8 जून को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फीदर्स आर फिक्स्ड इन द बेस शटलकॉक विद रिस्पेक्ट टू बैडमिंटन गेम। बैडमिंटन के खेल के मुताबिक शटलकॉक के बुनियादी हिस्से में कितने पर लगे होते हैं? तो ये लगे होते हैं 16 पर। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड दाखिल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? तो वो होती है Ctrl+M। नेक्स्ट है, बगराम एयरबेस इज़ इन। बगराम एयरबेस कहाँ वाक़ है? तो ये वाक़ है अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट ऑफ अ सिंगल कंपटीशन। सिंगल मुकाबले के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 13.40 मीटर। नेक्स्ट है, अहमद मुश्ताबा एन अप एंड कमिंग स्पोर्ट स्टार फ्रॉम कोयटा रिसेंटली वॉन अ प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप इन फीदर वेट क्लास इन विच गेम डिड ही विन। अहमद मुश्ताबा जो कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले को एक उभरते हुए खिलाड़ियों के खेलों के सितारे हैं, ने हाल ही में फीदर वेट क्लास में एक मोअज़्ज़ज़ चैम्पियनशिप जीती। उन्होंने ये चैम्पियनशिप किस खेल में जीती? तो उन्होंने चैम्पियनशिप जीती थी मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA में। नेक्स्ट है, प्रोविडेंस हैविंग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे तवील साहली पट्टी वाला कौन सा सूबा है? तो सबसे तवील साहली पट्टी वाला सूबा बलूचिस्तान है। नेक्स्ट है, द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज। अफगानिस्तान का आखिरी बादशाह या आखिरी हुक्मरान कौन था? तो वो था मोहम्मद ज़ाहिर शाह। नेक्स्ट है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद नायब सदर कौन था? तो वो था नूरुल अमीन। नेक्स्ट है, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड एट। आज़ादी की जंग कहाँ पर शुरू हुई? तो वो शुरू हुई थी मेरठ में। नेक्स्ट है, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? तो वो है 796096 स्क्वायर पर किलोमीटर। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बाय एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज। तकसीम के वक्त सबसे बड़ा रियासत का रकबा कौन सा था? तो वो था कश्मीर। नेक्स्ट है, इन 1916 द जॉइंट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुश्तरका इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ था? तो 1916 का जो इजलास था वो मुनक्किद हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट है, विच पार्टी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। किस पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी? तो वो शुरू की थी कांग्रेस ने। नेक्स्ट है द मोपला अपराइजिंग रिवॉल्ट इन 1921 अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया वाज। 1921 में भारत में बरतानवी नौआबादियाती ताकत के खिलाफ मछली की बगावत या मुखालिफ तहरीक क्या थी? 1921 में जो तहरीक थी वो थी फॉर गेटिंग रिलीज ऑफ द डिटेन्ड कंपेनियन, यानी कि अपने हिरासत में लिए गए साथियों की रिहाई। नेक्स्ट है, अमेजोन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश साइट। अमेजोन बेहतरीन मिसाल कौन सी वेबसाइट की है? तो ये है हमारे पास ई कॉमर्स की, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑनलाइन ख़रीदारी भी और ई कॉमर्स जैसे मतलब वो भी यहाँ पर कर सकती हैं।
नेक्स्ट है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बिलोंग्स टू, अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक कहाँ से है? तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनका ताल्लुक जो है वो है पुर्तगाल से। नेक्स्ट है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज, कंप्यूटर के वो जिस्मानी हिस्से जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट है वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो खून की नालियाँ जो दिल से खून लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आर्टरी। नेक्स्ट है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनएगोरेटेड ऑन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ था? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसका इफ्तिताह हुआ था 1 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट है फेमस सिटी ऑफ तुर्की, तुर्की का मशहूर शहर कौन सा है? तो वो है इस्तंबुल। नेक्स्ट है जिनोआ इज़ इन, जिनोआ जो है वो कहाँ पर वाक़ है? तो वो वाक़ है इटली में। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ बोस्निया इज़, बोस्निया का जो है कैपिटल क्या है? तो वो है साराजीवो। नेक्स्ट है 2016 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, 2016 के T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन था? 2016 के T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन था वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है महातिर मोहम्मद। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ कुबा, कुबा के सदर कौन है? तो वो है मुगल दियाज। नेक्स्ट है बाईकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर द डैश कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान में दो ईवानी निज़ाम कानून साजी डैश के आइन के तहत मुतारिफ़ करवाया गया था। तो पाकिस्तान में दो ईवानी निज़ाम जो है वो कानून साजी 1973 के आइन के तहत जो है वो मुतारिफ़ कराया गया था। नेक्स्ट है जापानी सिचुएटेड, जापान जो है वो कहाँ पे वाक़ है? तो वो वाक़ है एशिया में। नेक्स्ट है फील्डिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच कौन है? तो अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की तो वो है स्टीव रिक्सन। नेक्स्ट है एक्सेल इज़ एक्सेल क्या है? तो एक्सेल जो है ये हमारे पास है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट है इन 1787 द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज ड्राफ्ट एट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हेल्ड एट 1787 में अमेरिका के असल आइन को एक आइनी कॉन्फ्रेंस में तैयार किया गया जो कहाँ मुनक्किद हुई थी? तो अमेरिका के असल आइन को एक आइनी कॉन्फ्रेंस में तैयार किया था तो ये मुनक्किद हुई थी फिल एडली फीमिया में। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 प्लेड इन, फीफा जो है 2022 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर खेला गया? तो वो खेला गया था कतर में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज विनर आफ्टर यूएसए, अमेरिका के बाद किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा नोबेल इनाम हैं? तो अगर बात करें अमेरिका के बाद तो उसके यूएसए की बात जो है वो यूके के पास बहुत सारे जो नोबेल प्राइज़ हैं वो हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज़ नोन एज, मेटल की ऐसी एबिलिटी जिसे थिन वायर में कन्वर्ट किया जाए तो उस सलाहियत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट है ई आई जी ई ऑफ ई यू रिलेट्स टू, ए आई जी ई का ई यू जो है वो किससे मुतल्लिक है? तो वो मुतल्लिक है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि ई आई जी का ताल्लुक जो है ये यूरोपीय यूनियन के ख़वातीन के हकूक़ और जिन्स की बराबरी के अदारे से है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर वाक़ है? तो ये वाक़ है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है नॉर्थ कोरिया चेंज इट्स टाइम ड्यू टू, शुमाली कोरिया ने अपना वक्त क्यों तब्दील किया था? तो शुमाली कोरिया ने अपना वक्त जो है वो अपने खुद मुख्तियार वक्त जोन के तहत तब्दील किया था ताकि वो अपने पड़ोस चीन से अलग हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नॉर्थ कोरिया चेंज इट्स टाइम ड्यू टू यूनिटी विद साउथ कोरिया। नेक्स्ट है एशियन कंट्रीज़ विदाउट रिवर्स, एशिया के वो ममालिक जिनमें दरिया नहीं है। तो अगर बात की जाए एशिया के ममालिक में तो वहाँ पे हमारे पास यमन, कतर और कुवैत, मकाओ और बहरीन जैसे जो एशियाई ममालिक हैं इनमें दरिया नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि यमन, कतर और कुवैत में भी दरिया नहीं है।
नेक्स्ट है हैरी ट्यूबमैन बिलोंग टू। हैरी ट्यूबमैन का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो हैरी ट्यूबमैन का ताल्लुक़ जो है ये यूएस से यानी कि अमेरिका से था। नेक्स्ट है कलमा विदाउट डॉट। वो कौन सा कलमा है जिसमें कोई नुक्ता नहीं है? तो वो है पहला कलमा यानी कि फर्स्ट कलमा जो है इसमें कोई भी नुक्ता या डॉट नहीं है। नेक्स्ट है उशर इज़ रिवीड ऑन। उशर जो है वो किस पर आयत किया जाता है? तो उशर जो है ये एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत पर आयत किया जाता है। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक। सोते हुए कुत्ते को ना जगाओ। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू अवॉइड रीस्टार्टिंग कन्फ्लिक्ट यानी कि ए ऑप्शन। यानी कि इसका मतलब यह है कि पुरानी बातों को दोबारा ना छेड़े क्योंकि ये मसाइल और परेशानियों का बायस बन सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू इंडायरेक्ट फॉर्म। शी सेड गो अपस्टेयर। फिक्रे को जो है इंडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा शी टोल्ड मी टू गो अपस्टेयर यानी कि उसने कहा ऊपर जाओ। नेक्स्ट है दिस वर्क इज डैश इज कैपेसिटी। प्रपोजिशन का यूज़ करना है दिस वर्क इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी यानी कि ये काम इसकी सलाहियत से बाहर है। नेक्स्ट है दिस मर्चेंट डील्स डैश सिल्क गुड्स। प्रपोजिशन का अगेन यूज़ करना है दिस मर्चेंट डील्स इन सिल्क गुड्स यानी कि ये ताजिर जो है रेशमी सामान का कारोबार करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन से बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है उर्दू में दुआएं या बरकत। तो बेनिडिक्शन का जो इन ऑप्शन में से मोस्ट सिमिलर मीनिंग है जो इसके करीब तरीन है या इससे मिलता जुलता है तो वो है बी ऑप्शन यानी कि ब्लेसिंग। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ट्रेसपास। ट्रेसपास से इस मतलब वर्ड से मिलता जुलता लफ्ज़ और कौन सा है? अगर हम बात करें ट्रेसपास की तो इसका मतलब होता है तजावज़ यानी कि किसी की इजाज़त के बगैर किसी के इलाके या मुल्क में दाखिल होना या इसकी हदूद को पार करना। तो इन ऑप्शन में से जो ट्रेसपास का मोस्ट सिमिलर जो मतलब इसका बनता है तो वो है इंट्रूड। नेक्स्ट है यू कैन लेड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम। तो इसका आएगा यू कैन लेड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। यानी कि आप घोड़े को पानी के करीब ले जा सकते हैं लेकिन इसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ही इज़ इंटरेस्टेड इन डैश कॉइन कलेक्शन। तो इसका ऑप्शन बनेगा इन यानी कि वो सिक्के जमा करने में दिलचस्पी रखता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक हिज वॉइस गेट्स ऑन माई। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व यानी कि इसकी आवाज़ मेरे असाब पर असर डालती है। नेक्स्ट है द इंग्लिश पोइट हु डाइड इन हिज यंग एज। अंग्रेज़ी शायर जो अपनी कम उम्र में वफात पा गए थे तो वो कौन थे? तो वो थे जॉन केट्स जो कि मतलब अपनी कम उम्र में ही वफात पा गए थे। नेक्स्ट है व्हेन यू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू डॉक्यूमेंट द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इज़। जब आप दस्तावेज़ में तस्वीर दाखिल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन जो है वो क्या होता है? तो वो हमारे पास होता है लाइन विद टेक्स्ट। नेक्स्ट है नेम द बुक है हिलरी क्लिंटन रिलीज इन 2014। हिलरी क्लिंटन की बुक जो कि 2014 में रिलीज हुई थी उस बुक का नाम क्या है? तो वो है लिविंग हिस्ट्री। नेक्स्ट है स्फेगो मो स्फेगोमो मो मैनोमीटर जो है इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्फेगो। मैनोमीटर जो है वो एक ऐसा आला होता है जो यूज़ करने में इस्तेमाल होता है। तो स्फेगमो मैनोमीटर जो हमारे पास है ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रेजेंटेड बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसने प्रेजेंट की थी? तो वो प्रेजेंट की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। कौन पाकिस्तान की पहली काबीना का रुकन नहीं था? तो वो थे हुसैन शहीद। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड दाखिल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? तो जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो होती है Ctrl+M। नेक्स्ट है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज सेटअप ऑन। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत किस तारीख को कायम की गई थी? तो जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो कायम की गई थी
24 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट्स वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इस कॉल्ड। कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को चलाने के लिए हदायत का मजमूआ क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को चलाने के लिए हदायत का मजमूआ जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन से ऐसे डिवाइस है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने में मदद करती है? तो वो है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कार्ड। ऑस्ट्रेलियन को और क्या कहते हैं? तो उसे उसे भी कहते हैं। नेक्स्ट है सलाहुद्दीन अयूबी बरीड इन एट। सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो कहाँ मदफून है? तो वो है सीरिया में। नेक्स्ट है मशहूर कहानी ओवरकोट के मुसन्निफ कौन है? तो मशहूर कहानी जो ओवरकोट है इसकी मुसन्निफ है गुलाम अब्बास। नेक्स्ट है इब्लीस की मजलिस शोरा किसकी नज़म है? तो वो है इल्लामा इकबाल की। नेक्स्ट है नज़म के लग़वी मायने क्या है? तो नज़म के जो लग़वी मायने होते हैं वो होते हैं तंजीम और तरतीब करना। नेक्स्ट है हम सफ़ी की तरकीब का मफ़हूम क्या है? तो हम सफ़ी की जो तकरीब है उसका मफ़हूम जो होता है वो होता है हम आवाज़ अल्फाज। नेक्स्ट है शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल के कौन से कलाम में से है? तो जो शिकवा है और जवाब शिकवा है वो इल्लामा इकबाल की जो है कलाम वो बांगे तर्रा में से है। नेक्स्ट है आते जाते लिखे पढ़े ग्रामर में क्या है? तो आते जाते लिखे पढ़े ये ग्रामर की रूप से फ़ेल मुतद्दी है। नेक्स्ट है हसान बिन साबित का ताल्लुक किस कबीले से था? तो हसान बिन साबित का ताल्लुक बनु खजरज के कबीले से था। नेक्स्ट है हलीमा सादिया किस कबीले से थी? तो हलीमा सादिया का जो ताल्लुक है वो बनु साद के कबीले से था। नेक्स्ट है ग़ज़वे बदर में शोहदा की तादाद कितनी थी? तो ग़ज़वे बदर में शोहदा की तादाद 14 थी। सूरत अल इमरान में रकू की तादाद कितनी है? तो सूरत अल इमरान में रकू की तादाद 20 है। नेक्स्ट है निसाब ज़कात क्या है? तो निसाब ज़कात जो है ये है 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी। नेक्स्ट है इमाम अहमद की किताब का क्या नाम है? तो इमाम अहमद की किताब का नाम मसनद अहमद है। नेक्स्ट है जूटियाँ चटखाना मुहावरा है इसका मफ़हूम है। जूटियाँ चटखाना जो मुहावरा है इसका मफ़हूम है मारे मारे फेरना, यानी कि जूतियाँ चटखाना जो है मुहावरा है इसका मफ़हूम होता है मारे मारे फेरना। नेक्स्ट है बासी कड़ी में उबाल आना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वक्त गुजरने के बाद जोश आना। नेक्स्ट है ए राहे हक के शहीदों किसने लिखा है? तो ए राहे हक के शहीदों ये लिखा है मशीर